हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं निर्दोष पटेल। आप जानते हैं कि जैसे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे, एनटीपीसी, इन सब में केमिस्ट्री का या आप कह सकते हैं साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो मैं आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जिसमें आज मैं आप लोग को मैटर के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। कुछ उसके क्वेश्चंस हम लाए हैं, जिनके आपका एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा। अगर हम थोड़ा सा मैटर के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि मैटर जो होता है यह क्या करता है। जैसा कि आप जानते हैं, मैटर जो होता है यह स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और यह आयतन भी होता है इसमें। तो अगर हम इसमें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे दिया है जल के तीनों अवस्थाओं अर्थात बर्फ, द्रव और वाष्प में जल की रासायनिक संरचना। अब रासायनिक संरचना की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो जल होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं जल की, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है H2O। क्या होता है H2O। तो अगर यह हम H2O की बात करते हैं, अगर यह मान लीजिए वाष्प पे चला गया या फिर क्या कहते हैं बर्फ में आ जाता है, तो क्या यह फार्मूला चेंज होगा? क्या नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि H2O जो है वह H2O ही रहेगा, यानी ये इसका क्या है, केमिकल फार्मूला है। तो इसलिए क्या होता है कि जो जल होता है इसकी अवस्थाएं चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह वही रहेगा। इसकी रासायनिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि रासायनिक अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, तो इसमें क्या होता है, रासायनिक अवस्था में क्या परिवर्तन होगा, जब कोई पदार्थ अगर उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वह टोटली चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखते हैं कि अगर हम मिल्क की बात करते हैं, जो मिल्क होता है यह कर्ड में चेंज हो जाए। मिल्क क्या हो जाए, कर्ड में चेंज हो जाए। तो यह जो चेंजिंग हो रहा है इसे हम बोलते हैं रासायनिक चेंज, यानी केमिकल चेंज। लेकिन अगर इनकी फिजिकल स्टेट में चेंजिंग हो रही है तो उसे हम रासायनिक चेंज नहीं बोलेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी नहीं चेंज हुई है, इसलिए इसका जो रासायनिक संरचना होगी वह वही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। गुण नहीं एक्चुअली में यहाँ होगा गैसों का गुण नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका गैसों का गुण नहीं है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं, जैसे आप देखते हैं गैस की अगर हम बात करते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी जो इनके कण होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। यह बहुत दूर दूर होने के कारण यह क्या होते हैं, मूव करने में फ्री होते हैं, यानी इनकी गति जो होती है वो क्या होती है, फ्री होती है। यह मुक्त अवस्था में घूम सकते हैं। तो देखिए, जैसे पहला जो ऑप्शन है आपका, गैसों का एक निश्चित आकार होता है। तो यह अगर हम बात करें, जब हमने ये कहा कि इनके जो अणु होते हैं यह फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी यह घूम सकते हैं, तो क्या इनका आकार कभी निश्चित होगा? तो आप बोलेंगे नहीं। यानी अब कह सकते हैं कि इनका आकार कभी भी निश्चित नहीं होगा। यानी ये जो पहला ऑप्शन है यही हमारा क्या है, गलत दिख रहा है। आइए दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। कह रहा है गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता। सही बात है। आप अगर गैसों के मॉलिक्यूल्स फ्री हैं तो अगर हम एक छोटे से कंटेनर में रखते हैं तब भी उसका यही आयतन हो जाएगा। अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो अगर एक कमरे में रख दिया जाए तो कमरे के आयतन को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गैस होती है इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। अब अगर तीसरे ऑप्शन की हम बात करते हैं तो इसमें लिखा है गैसों के विसरण की दर अधिक होती है। देखिए, विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब ये होता है, जैसे आप कभी देखिएगा कि आप सेंट यूज करते हैं, जो सेंट होता है अगर एक कमरे में मार दीजिए तो वो क्या होता है, गैसों के थ्रू पूरे कमरे में वो फैल जाती है। तो ये जो फैलने की प्रक्रिया है मॉलिक्यूल्स में जो ये पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं विसरण। इसे क्या कहते हैं बच्चों, विसरण कहते हैं। तो जो विसरण होता है, आप जानते हैं गैसों में क्या होता है, यह अत्यधिक होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम सॉलिड की बात करते हैं, अगर हम जो सॉलिड स्टेट होता है अगर हम इसमें बात करें तो सॉलिड स्टेट में अगर हम विसरण की बात करते हैं तो यह बहुत कम होता है, लेकिन लिक्विड में भी पाया जाएगा। लेकिन गैस में क्या होता है, अधिकतम। यानी आप विसरण की दर, डिफ्यूजन, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा बच्चों, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर विसरण की बात करें तो इसमें याद रखिएगा कि गैस में मैक्सिमम, गैस जो होता है इसमें आपका मैक्सिमम होता है, ठीक ना। इसके बाद आपका जो होता है लिक्विड में पाया जाएगा। फिर इसके बाद आपका जो होता है वो किस में होगा, ठोस में। किस में होगा बच्चों, ठोस में।
आगे देखिएगा यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं बच्चों, जो अगला ऑप्शन है गैसीय कण यादृच्छिक गति की अवस्था में होते हैं, तो ये बात सही होता है कि जो गैसीय कण होते हैं यह क्या होते हैं, यादृच्छिक गति की अवस्था में होते हैं, यानी ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। इनकी जो गति होती है, इनकी जो गति होती है वह कैसी होती है, अगर हम बात करें तो यह होती है जिगजैग मोशन। क्या होता है बच्चों, ये जिगजैग। आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें कैसी गति पाई जाती है, तो याद रखिएगा यह आपका क्या होता है, जिगजैग, यानी रैंडम मोशन भी इसे कह सकते हैं आप, रैंडम यानी अनिश्चित गति, ठीक है। यानी इनकी गति जो होती है वो निश्चित नहीं होती है, यह क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं जिगजैग मोशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग का। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए अगर यहाँ पे, तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है यह कह रहा है पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित होता है, पदार्थ के इस रूप को का कौन सा उदाहरण है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो आप जैसे हमने ये आपको बताया कि लिक्विड के बारे में, किसके बारे में हमने आपको बताया, लिक्विड के बारे में, तो आप लिक्विड को देखते होंगे कि इसमें क्या होता है, इसका जो आयतन होता है बच्चों, यानी इसका जो आयतन होता है यानी वॉल्यूम जो होता है वह क्या होता है, निश्चित होता है। ये क्या होता है आपका, निश्चित होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आकार की, इसके हम क्या बात करें, आकार की, तो इसका जो आकार होता है यह निश्चित नहीं होता। आप देखिए जैसे लिक्विड होता है, आप ग्लास में रखिए तो यह ग्लास के क्या कहते हैं, शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर इसी को हम क्या करते हैं, किसी अदर कंटेनर में रख दे तो उसके शेप को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी जो लिक्विड होता है इसका कोई भी आकार निश्चित नहीं होता है। तो अगर हम इस ऑप्शन में बात करते हैं तो देखिए जो पहला ऑप्शन है आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तो गैस फॉर्म में होती है, ये किस में होती है बच्चों, गैस फॉर्म में होती है। तो अगर यह गैस फॉर्म में है तो क्या इसका आयतन जो होगा क्या निश्चित होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, इसका आयतन निश्चित नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर हम बर्फ़ की बात करते हैं तो बर्फ़ का आयतन और आकार ये दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा है जिसका आकार नहीं होता है लेकिन आयतन क्या हो, निश्चित हो। तो अगर जल वाष्प की बात करें तो ये भी आपका क्या होता है, एक तरह से गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है केरोसिन, यह आप जानते हैं मिट्टी का तेल जो होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं केरोसिन की, तो यह जो होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है। कैसा होता है बच्चों, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये कैसा पाया जाता है आपका, लिक्विड स्टेट में। तो अगर यह लिक्विड स्टेट में है तो आप समझ सकते हैं कि इसका आकार जो होगा वो क्या होगा, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। अर्थात बच्चों यह ऑप्शन जो है आपका सही है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए 4th नंबर, जो लिखा हुआ समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक। तो बच्चों याद रखिएगा जो समुद्र तल होता है इसमें जो पानी का क्वथनांक होता है वह कितना होता है, तो 373 केल्विन, या इसी को आप बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वह ठोस जो ऊर्ध्वपातन से गुजरता है वह है। अब ऊर्ध्वपातन होता क्या है बच्चों, अगर इसकी बात करते हैं तो ऊर्ध्वपातन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड मैटर से, यानी कोई भी सॉलिड पदार्थ है, अगर इसको हम हीट करें यानी इसको हम क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो यह इंटरमीडिएट स्टेट अर्थात आपका जो लिक्विड स्टेट होता है उसमें न जाए। यानी जो आपका लिक्विड स्टेट होता है बच्चों इसमें न जाए, ये डायरेक्ट क्या हो, गैस में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, गैस में। अगर यह डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, ऊर्ध्वपातन। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, नेफ्थलीन। या आप कभी नाम सुने होंगे एक और होता है कैम्फर, जिसे आप कपूर भी कहते हैं। तो ये जो कपूर होता है याद रखिएगा ये भी आपका क्या होता है बच्चों, नेफ्थलीन यानी, और कपूर ये आपका ऊर्ध्वपातन का एक क्या होते हैं, उदाहरण। दोस्तों आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।